मरहबा दोस्तों और वेलकम बैक टू अवर इस्लामिक हिस्ट्री प्लेलिस्ट। हमने पहली दो वीडियो में देखा कि इस्लाम की तारीख को जानना क्यों ज़रूरी है और प्री इस्लामिक अरब की क्या कंडीशन थी। और आज हम बात करने वाले हैं एक एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट इवेंट के बारे में, वो वाक़या जब प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए उस वक्त दुनिया में कैसे साइंस नजर आए। और इन सब वाक़यों में सबसे मशहूर वाक़या है वो है आमुल फील का वाक़या। आम असल में अरबिक में कहते हैं साल को और फील कहते हैं हाथी को, यानी हाथी वाला साल। और ये वाक़या हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से सिर्फ 55 दिन पहले का है, जब यमन का बादशाह अब्राहा मक्का पर हमला करता है। तो दोस्तों अब सवाल पैदा होता है कि अब्राहा काबा से इतनी नफरत क्यों करता था और क्यों उसने काबा को ढाने की कसम खाई थी। और इसका जवाब ये है कि काबा पूरे अरब के लिए सबसे मुकद्दस जगह बन चुकी थी। लोग पूरे अरब से काबा की इबादत करने के लिए आते थे, तो वो एक तरह से पूरे अरब का सेंटर बन चुका था। अब जब पूरे अरब से लोग वहाँ पर इबादत करने आते थे तो साथ में तिजारत का सामान भी ले आते थे। वहाँ पर दुकानें लगती, बाजार सजते, काफिले वहाँ पर रुकते, तो एक तरह से रिलीजन प्लस बिजनेस का कॉम्बो हब बन चुका था। तो अब्राहा का जो है इस बात पर बहुत गुस्सा आया कि ये गरीब मक्का वाले, ना इनका कोई बादशाह है ना कोई गवर्नमेंट, तो ये क्यों जो है पूरे अरब का सेंटर बन चुके हैं। तो अब्राहा ने यमन की सल्तनत सनआ में एक बहुत ही शानदार गिरजाघर बनाया, जिसे उसने जो है हीरे जवाहरात सोने से भर दिया। और पूरे अरब में ये सबसे ज्यादा आलीशान और शानदार बिल्डिंग थी। अरबों ने इससे खूबसूरत और शानदार बिल्डिंग अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी थी, लेकिन फिर भी उसकी इबादत के लिए कोई नहीं आया और सब जो है उसी पुराने काबे की तरफ इबादत करने के लिए जाते रहे। इतना खर्चा और सब कुछ करने के बावजूद भी जब अब्राहा का ये प्रोजेक्ट फेल हो गया तो उसने काबा को ढाने की कसम खाई, लेकिन उसको कोई सबब चाहिए था और कुछ दिन के बाद उसको वो सबब भी मिल गया। अब इस सबब में जो है स्कॉलर्स के दो कौल हैं। एक कौल तो ये है कि जब मक्का वालों को पता चला कि यमन के बादशाह ने एक बहुत ही शानदार गिरजाघर बनाया है और वो चाहता है कि लोग काबा का तवाफ छोड़कर उस गिरजाघर का तवाफ करें, तो बनी किनाना में से एक शख्स यमन गया और उसने जो है उस गिरजाघर में जो है पूरी निजासत फैला दी, जिसकी वजह से अब्राहा बहुत ज्यादा गुस्से में आया और उसने जो है मक्का पर हमला कर दिया। और दूसरा कौल ये है कि जब मक्का वालों को पता चला कि यमन के बादशाह ने एक बहुत ही शानदार गिरजाघर बनाया है और वो चाहता है कि लोग काबा का तवाफ छोड़कर उस गिरजाघर का तवाफ करें, तो मक्का से कुछ लोग यमन गए और रात के वक्त उस गिरजाघर में आग लगा दी, जिसकी वजह से वो पूरा गिरजाघर जलकर राख हो गया। तो इसकी वजह से जो है अब्राहा को बहुत ज्यादा गुस्सा आया और उसने मक्का पर हमला कर दिया। अब जब अब्राहा अपने प्रोजेक्ट में पूरी तरह फेल हो गया था और उसको सबब भी मिल गया था मक्का पर हमला करने का, तो उसने एक 60,000 का बहुत बड़ा लश्कर तैयार किया, जिसमें बहुत बड़े बड़े हाथी थे। और मक्का वालों ने पहले कभी हाथी नहीं देखे थे, तो हाथी उनके लिए एक नई चीज थी। और ये लश्कर तैयार करके वो जो है मक्का की तरफ चल पड़ा। अब जब अब्राहा मक्का के पास पहुंचा और वहां पर अपना पड़ाव डाला, उसके सिपाहियों ने मक्का वालों के ऊँटों पर कब्जा कर लिया और उसमें से 200 ऊँट हुजूर के दादा अब्दुल मुत्तलिब के भी थे। तो अब जब अब्दुल मुत्तलिब अब्राहा के पास जाते हैं और कहते हैं कि आपके सिपाहियों ने मेरे ऊँटों पर कब्जा कर लिया है, आप मेरे ऊँट मुझे वापस कर दें, तो इस पर अब्राहा हंस कर कहता है कि मैंने तो सुना था कि मक्का वालों का लीडर एक बहुत बहादुर शख्स है, लेकिन तुम तो अपने ऊँटों का सवाल कर रहे हो और उस काबा के बारे में कोई सवाल नहीं कर रहे हो जिसको मैं ढाने के लिए आया हूँ। इस पर अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि मैं सिर्फ ऊँटों का मालिक हूँ, इसलिए मैं ऊँटों के बारे में सवाल कर रहा हूँ और उस घर का जो मालिक है वो अपने घर की हिफाजत खुद करेगा। उसके बाद अब्राहा ने अब्दुल मुत्तलिब को ऊँट वापस दे दिए और वो ऊँट लेकर सीधा मक्का वापस आ गए। अब्दुल मुत्तलिब जब मक्का वापस पहुंचे तो सब मक्का वालों को हुक्म दिया कि तुम अपने खानदान और मवेशियों के साथ पहाड़ों और गारों में पनाह ले लो, और फिर अपने खानदान के चंद अफराद के साथ खाना काबा में आए और खाना काबा के दरवाजे के हल्के को पकड़कर बेकरारी से दुआ मांगने लगे कि ए अल्लाह, हर शख्स अपने घर की हिफाजत फरमाता है, लिहाजा तू भी अपने घर की हिफाजत फरमा और इन सलीब वालों और सलीब के पुजारियों के मुकाबले में अपने इताअत शिआरों की मदद फरमा। और फिर जब अब्राहा काबा को ढाने के लिए अपने हाथियों और लश्कर के साथ आगे बढ़ा और मकाम मुगम्मस पर पहुंचा, तो उसके हाथियों में जो सबसे बड़ा हाथी था जिसका नाम था महमूद, वो बैठ गया। जब उसका मुंह किसी और जानिब किया जाता तो वो उठ खड़ा होता और चलने लगता, और जब काबे की तरफ किया जाता तो वो सीधा बैठ जाता। और फिर अचानक आसमान में अबाबिलों की छोटी छोटी टुकड़ियां नमूदार हुई और देखते ही देखते ये टुकड़ियां पूरे आसमान में छा गई, जिनकी चोंच और पंजों में 3 कंकरियां थी। और फिर देखते ही देखते उन अबाबिलों ने इन कंकरियों की बरासत अब्राहा के लश्कर पर कर दी और ये कंकरियां इतनी ज्यादा सख्त थी कि जब ये कंकरी किसी हाथी सवार पर लगती
तो उसके जिस्म को छेदते हुए हाथी के जिस्म से पार हो जाती। देखते ही देखते अबराहा और अबराहा का पूरा लश्कर तबाह बर्बाद हो गया। मक्का के कुरैश की ये जीत पूरे अरब में फैल गई और काबा की अजमत लोगों के दिलों में और ज्यादा बढ़ गई और लाखों और लोग भी काबा के तवाफ के लिए आने लगे और कुरैश ये अरब के नए लीडर्स के तौर पर सामने आए और फिर मक्का में उकास जैसे अजीमुशान मेले सजने लगे और कुरैश बहुत ज्यादा मालदार हो गए। इस वाक़े को बयान करते हुए कुरान में एक पूरी सूरत नाजिल हुई, सूरह फील। इसके अलावा और भी बहुत सारे वाक़ियात हुए, जैसे ज़ोरोएस्ट्रियन फायर टेम्पल जिसमें 1000 साल से लगातार आग जल रही थी, उसकी आग खुद ब खुद बुझ गई। इसी तरह ईरान के सल्तनत के 14 किंगरे गिर गए और हजरत आमिना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा ने हुजूर की पैदाइश के वक्त एक नूर देखा जो नूर मुल्क के शाम तक चमक रहा था। ये थे वो वाक़ियात जो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के वक्त हुए और इन सब को इरहास कहा जाता है। आप देख सकते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने किस तरह उनकी आमद को जो है साइंस के जरिए अनाउंस किया। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और नेक्स्ट एपिसोड के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड तक, तब तक मास सलाम।